पुष्पं यदावहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं गुरुवार्पुगेव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीमामृतात् मम आराध्य देवता महाकालाय नमः। गोमाता की जय। नमस्कार भाइयों और बहनों, नमस्कार। समस्त बंधु बांधवों को प्रणाम करता हूँ। मेरे व्यूअर्स जो भी देखेंगे उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं पंडित डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा, ग्रेटर वैशाली इंदौर से सप्तऋषि वास्तु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का संचालक आपको पुनः आपके सामने आज एक ऐसी बढ़िया चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजर को अक्सर लोग क्लाइंट्स आते हैं पूछते हैं। इसको मैं एक ऐसी और बात बताना चाहता हूँ कि मैं 10 मिनट का भूमिका नहीं बनाता हूँ। जैसे बताते हैं ना वो लोग की 6 राशि में फल देगा अच्छा, और जब अंत हो जाता पूरा अंत तक खींचते हैं, फिर अंत में बताते हैं मेष राशि, तुला राशि। मतलब आपको बहुत देर तक घेर के रखना। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। छोटे सा वीडियो में आपको 5, 7, 10 मिनट में डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। तो आज का विषय हम रखते हैं पिता पुत्र का संबंध। पिता पुत्र का संबंध। अब इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, इसकी कैसे जरूरत पड़ती है। अभी क्या होता है, क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास तो उसकी पत्रिका देख के बोलते हैं शादी हो रही है बच्चे की, तो वो पूछना चाहते हैं कैसा संबंध रहेंगे हमारे बाद में, शादी के बाद पिता पुत्र के संबंध तो नहीं बिगड़ जाएंगे। एक तो ये रहता है, और दूसरा पार्ट्स जो आजकल ज़्यादा काम में आ रहा है वो ये है कि डॉक्टर हरसेल्फ एडवाइस टू कंसल्ट योर एस्ट्रोलॉजर इन द केस ऑफ ऑपरेशन। In the case of this is maybe happened in the case of only operation delivery। उस समय क्या होता है, लोग डॉक्टर खुद बोल देते जाइए आप पूछ आइए अब किस समय ऑपरेशन कर लें, वो अच्छा बेस्ट टाइम आप लोग को मिल जाए। और बेस्ट टाइम जब मिल जाएगा उस समय अपन जन्म लग्न बनाना। तब बड़ा कठिन प्रश्न ये होगा कि आप कैसी जन्म लग्न उसको रिकमेंड करेंगे। हर दिन 12 लग्न आती है, तो आप उनको थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेगा आपको कौन सा टाइम रहेगा ये सूट होगा, तो वो आपको कौन सी लग्न बनाए ताकि वो जन्म लग्न इतनी अच्छी बन जाए बच्चे की कि पिता की कुंडली तो आपके पास आ ही जाए। उससे देख के आप पकड़ लो कि कौन सी जन्म लग्न बन जाए, यानी ऑपरेशन कर दिया जाए। और वो 2 घंटे 1 घंटा 28 मिनट और 58 मिनट 2 घंटे 22 मिनट ऐसी लग्न रहती हैं। तो आप पिता की कुंडली से कैसे चेक कर लो, ये विषय वस्तु अपन ये है। तो कैसे करेंगे अपन, पहली पॉइंट तो आप देखिए पिता की लग्न का 10वें भाव में कौन सी राशि है। समझे आप, बहुत इजी है। पिता की कुंडली में लग्न के 10वें भाव में 10वें घर में कौन सी राशि है, वो आप एकदम रिकमेंड कर दीजिए। वो लग्न उस तारीख को कौन सी, उस तारीख को किस टाइम में आ रही है, 11 से 12:30 आ रही है कि 9 से 10 आ रही है, वो आपको रिकमेंड करना है। बस आपको 10वें लग्न अगर रिकमेंड करते हैं तो पिता जैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा, वो सिमिलर होगा, प्लेनेट से वैसे बैठेंगे। तो ये अगर अन्य बातें भी समान रहेंगी तो, और कुंडली में और भी ग्रह देखते हैं, ऐसा नहीं कि वही बोल दिया। तो दूसरा आप अवॉइड कौन सा करना है, 6ठे 8वें भाव जो होता है वो राशि की जन्म लग्न मत बनवा देना, क्योंकि 6ठे 8वें भाव का राशि की लग्न आपने बच्चे को बनवा दी, वो शत्रुता का व्यवहार है। अब शत्रुता का व्यवहार मतलब, जैसे उदाहरण देता हूँ, बाप ही बेटे से डरने लगे तो इससे शर्म की बात क्या होगी। जिसने पाला पोसा बड़ा किया तो वो बोलेगा ये बेटा ये रखिया ना, ये उधर रख देना, ये वहाँ शादी हो रही कहीं कार्यक्रम हो रहा वहाँ बोल दे कि जाओ रखिया ना बेटा ये उधर, अरे रख देंगे या आपको पीछे लो झटक के बात कर देगा। या तो वो बाप सहन कर लेगा या फिर लड़ाई झगड़े वाला हुआ तो वो करेगा। तो शत्रुगत व्यवहार हो जाता है। उस शत्रुगत व्यवहार से बचने की आप उसको रिकमेंड मत करना 6ठे 8वें घर की। और 6ठे और 8वें घर में जो कुंडली में पिता की कुंडली में जो है उसको रिकमेंड नहीं करना, जो भी राशि वो जन्म लग्न ना बनाए। और 12वें नंबर की राशि भी पिता की कुंडली की नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, फलादेश क्या होगा, पिता के 12वें की राशि होगी तो क्या भाई क्या होगा, पिता का स्नेह कम होगा, कुछ उसकी ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे पिता का स्नेह कम मिलता है। तो ये 3-4 पॉइंट देख के आप उनको रिकमेंड कर देंगे। अच्छा, कभी कभी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी आते हैं मेरे पास, वो ये बोलते हैं साहब हमें कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, सब
मेरे पास जज का भी आया था, एक जज साहब भी माननीय जज हैं, न्यायालय, वो परिचित हैं हमारे, तो उन्होंने भी पूछा मेरे बच्चों को कौन सी जंग होनी चाहिए, थोड़ा सा रिकमेंड कर दें। तो होता है, जिसको ट्रस्ट से होता है। डॉक्टर खुद बोलते हैं, मेरे खुद कई डॉक्टर्स क्लाइंट हैं, नाम किसी का नहीं बताना चाहता, वो तो ये बताना अपने को ये रहता। अब अपने को वो बोलते नहीं, मेरे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, मुझे तो क्या है, मेरा धंधा इतना बड़ा है, कुमार मंगलम जी हैं, वो ये हैं, तो वो तो अपने धंधे में ही लगाना चाहेंगे ना बच्चों को, वो व्यापार कौन देखेगा। तो हमें ऐसा हो, तो तब क्या करना, आपको कौन सी सजेस्ट करोगे, पिता की लग्न से 2, 3, 9, 11 ये रिकमेंड कर सकते हैं। 2 नंबर की लग्न दे दो, जो 2 नंबर की लग्न आ रही वो उस दिन देखो कि कौन सी लग्न 2 नंबर की राशि वृषभ है, तो वृषभ लग्न कब आ रही है, वृषभ लग्न इस तारीख में कब आ रही है, इन 2 दिनों में, वो 2 टाइम उनको दे दो। तो 2, 3, 9, 11 के आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो पिता के कार्य में के अधीन रहेगा और पिता के कार्य को आगे बढ़ाएगा, ये काम हो जाएगा। अच्छा, एक गंदी बात जो कहते हैं ना, छठे आठवें भाव के भी मैंने बोला आपको है, अब हास्यास्पद लगेगी, लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात मैं बता रहा हूँ, छठे आठवें भाव की राशि का उसको कुंडली में नहीं देना था, जन्म लग्न में पैदा नहीं करना है, ऑपरेशन के लिए सजेस्ट नहीं करना। लेकिन अगर छठे आठवें भाव में कोई ग्रह बैठा है, पिता की कुंडली छठे आठवें भाव में कोई ग्रह बैठा है, और उस ग्रह, वो ग्रह, अगर आपने जो जन्म कुंडली आपने बोला ना, इस लग्न में पैदा करना, इस लग्न में ऑपरेट कर दो, उस लग्न में अगर वो ग्रह बैठ जाए जन्म लग्न में, छठे पिता के छठे आठवें घर जो गंदा बोलते हैं उसकी राशि में, जो छठे आठवें घर में जो ग्रह बैठा है, वो अगर उस जन्म लग्न जो आपने रिकमेंड की उसमें बैठ जाए, तो वो पिता का भी बाप बन जाए, बेटा का भी बहुत, पिता से बढ़ के गुणकारी पैदा होता है। इसके ग्रह ऐसे मानते हैं कि पिता से भी अधिक गुणकारी पुत्र होगा, है ना। अब हम इन सब के अतिरिक्त ज़्यादा बात करते हैं, ये तो आपने उस समय बोल दिया, कुछ लोग आते डॉक्टर्स ने बोला बच्चा पैदा होने के टाइम की बात है, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। अभी अपन जैसे अभी कोई आज्ञाकारी पुत्र की 1-2 उदाहरण देता हूँ। पिता कहीं जा रहा है गाड़ी से, तो अपन कार से जा रहे हैं, पिता जा रहे पैदल, बाप फट से गाड़ी रोक देगा, बड़ा आज्ञाकारी, उसको देगा गाड़ी, आप पर तो दूर से घंटे 2 फुट दूर से बात करेगा, बड़ा बहुत आज्ञाकारी, बोलेगा तो उनका आदेश का पालन करेगा बिल्कुल। तो आज्ञाकारी पुत्र कैसे आप चेक करेंगे, तो लग्नेश का पंचमेश से राशि विनिमय हो जाए या उनकी परस्पर दृष्टि हो जाए। लग्नेश मतलब पिता और पंचमेश यानी पंचम भाव घर पुत्र का, ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे को देखें, सप्तम दृष्टि से देखें, सीधी दृष्टि से देखें, या फिर लग्न में पिता का भाव बैठ जाए, तत्पुत्र बैठ जाए, पुत्र के घर में पिताजी बैठ जाए, यानी लग्नेश स्वयं बैठ जाए, तो ये राशि विनिमय बोलते हैं। तो राशि विनिमय हो जाएगा तो भी बहुत आज्ञाकारी पुत्र होगा। आज्ञाकारी पुत्र का मैं एक दूसरा उदाहरण भी मेरे पास है कि पंचमेश के नवांश में नवमेश हो और नवमेश के नवांश में पंचमेश नवमेश के नवांश में हो और नवमेश पंचमेश के नवांश में। ये 2 बड़े अच्छे उदाहरण, इसमें आज्ञाकारी पुत्र हम बोल सकते हैं, आपका पुत्र तो बड़ा आज्ञाकारी है, हाँ सर, बहुत बड़े, सब बहुत मानता है, मैं बोलता हूँ जा मंदिर दर्शन करके आना आज, वो बिल्कुल जाएगा, हर बात पूछेगा, तो आप ऐसे कुछ होगा क्या। तो ये होते आज्ञाकारी पुत्र के उदाहरण। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको कि अब क्या होता है, दूसरा एक अच्छा और उदाहरण है, लग्ने पिता का भाव है, लग्नेश अगर पंचम भाव में पुत्र के घर में बैठ जाए, सुनिए आप, लग्नेश पंचम में बैठ जाए ना, पंचम है पुत्र का स्थान, विद्या का भी होता है, पुत्र के स्थान में बैठ जाए, और पुत्र भाव का स्वामी पुत्र भाव में ही बैठा, स्वग्रही हो जाए, तो स्वग्रही वहीं बैठा पंचम में और पिता भी वहीं आके बैठ गया लग्नेश, ये तो बहुत ही बढ़िया कुंडली, बहुत पुत्र के मान से बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी कुंडली होती है ना। तो ये उनका राशि विनिमय नहीं है, राशि विनिमय तो वो आज्ञाकारी वाली बात है, इसमें तो आप पाठ से बोल सकते हैं कि आपका पुत्र तो सब बहुत सुशील है, बहुत ही अच्छा है और बहुत आज्ञाकारी। तो ऐसे करके अपन ये सब सोच सकते हैं।
और अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं। क्लाइंट्स आके ये पूछते हैं, अभी एक मैंने उदाहरण बताया जैसे कि वो टाटा बिरला वाले या बड़े बड़े कोई व्यापारी आते हैं, बोलते साहब हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए कौन सी लग्न अपने को रिकमेंड करना, 2-3 नो 11 की, वो अपने को बताना है। और एक बात है, छठे आठवें भाव में भाव का जो वो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पंचम भाव, अब देखिए पंचम भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, वो भी पाप ग्रह बड़ा निर्बल होके बैठ जाए, पाप ग्रह निर्बल होके बैठ जाए हैं, और अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो, नीच का राशि का बैठ जाए, तो समझिए साहब आपका पुत्र आपकी जमीन जायदाद खा जाएगा। आपका पुत्र आपके लिए, आपने धंधा नहीं करता, किराने की दुकान बना दी, लगा दी, चल तू बैठ, वो खा जाएगा, बैठेगा ही नहीं। कुछ भी करा तो वो काम ही नहीं करेगा, सब उसका खाते जाना। बाप का कर्जा लेके आया, जैसे कि उसका कर्जा था मेरे बच्चे को दे रहा हूँ, तो उस कुंडली में थोड़ा सा अपने को उपाय करना चाहिए। बच्चा जब पढ़ाई करता है, उसका कैरियर बनता है, तब बच्चे का भी कुंडली देखें, उसका देखें कि कैसी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे की कुंडली भी निर्बल हो और विद्या भाव खराब हो और इधर पिता का पंचम भाव खराब हो। तो पंचम भाव खराब होने से क्या होगा, ये वो पुत्र अपना सब कुछ खा जाएगा, जमीन जायदाद दे दे, तो पिता पुत्र के पुत्र जो है पिता के संपत्ति की वृद्धि तो नहीं करेगा और उल्टा खा जाएगा। वही केस देखे, पूरी जमीन बिक गई, प्लाट बिक गए, मकान बिक गए, सब बाप ने बेच दिया, बाप अब पटरी पे आ गया और अब उनको ही खिलाने की नौबत आ जाती है। तो ये सब चीज़ अपन देख के बता सकते हैं। और इस प्रकार से छोटा सा आपको आइडिया दिया है कंसल्ट कैसे करें। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का अच्छा सा धनाढ्य कुंडली, धन कुबेरों की कुंडली, रतन जी टाटा हैं, इस पर अपन कुछ बात करेंगे कि क्या मेन पॉइंट है, इनमें कैसे पॉइंट होते हैं। और सब में मैंने जांच की तो सब में यही पाया कि वही ग्रह जैसे बन रहे हैं और वो धनाढ्य बने, धनी कुंडली है। तो अपन कभी इस पर भी छोटा सा राजयोग की का उदाहरण देंगे, मुख्य प्रत्यक्ष कुंडली से, फालतू की कुंडली से नहीं, काल्पनिक कुंडली से नहीं। नमस्कार, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।